जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शेयर जो 15 रुपए का है, शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आपके सामने ही उस शेयर के अंदर तेजी बन रही है, परफॉर्मेंस चेंज देखने को मिल रही है। तो आपकी नज़र बगुले की तरह होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी के अंदर मार्केट कैप कम है, सेक्टर अच्छा हो सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी है। अब ऐसा नहीं कि काफ़ी समय के बाद परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो वो अच्छी रहेगी, आने वाले टाइम में ख़राब भी हो सकती है, लेकिन नज़र होनी चाहिए आपकी शानदार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट्स खराब खराब खराब, अच्छे फिर खराब, अच्छे अच्छे अच्छे, ऐसे भी हो जाता है, फिर अच्छे खराब अच्छे, फिर अच्छे अच्छे अच्छे, इस तरीके से भी चलता है। परफॉर्मेंस आपको देखनी चाहिए, बढ़िया कंपनी ही ज़्यादातर आपको चूज़ करनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक तरीका ये भी होता है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का कि बढ़िया कंपनियों से पैसा कमाइए और इसकी टाइप में लगाइए। ये शानदार तरीका। ये बढ़िया कंपनी में क्या फ़ायदा है? देखिए, बढ़िया कंपनी में पैसा लगाने से ये फ़ायदा है कि आपका पैसा जाता नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया कॉल पुट के अंदर ख़त्म कर देते हैं, इंट्राडे में ख़त्म कर देते हैं। अब 10 लाख रुपया कहीं आपने लगाया, 2 साल हो गए, नुकसान के अंदर ही आप मान के चले कि 2 लाख का नुकसान हो रहा है, ठीक है। 2 साल हो गए, 2 साल और बीत गए, 4 साल के बाद वो 10 लाख रुपया आपका कवर हुआ सिर्फ, प्रॉफिट का भूल जाइए अब आगे। लेकिन कॉल पुट में तो कवर का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो चला गया, उम्मीद ही ख़त्म है वहाँ पर। समझ में बात आ गई? तो स्टॉक मार्केट में पैसा धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। एक बार पैसा कहीं से 20-25% बढ़ाइए तो जो टोटल अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख रुपया था, 20% कहीं से कमा लिया, अब इस समय 12 लाख रुपया हो गया, ठीक है। फिर टोटल का देखेंगे, 20% कहीं से और कमाया, 14 लाख रुपया हो गया, थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ेगा और फिर टोटल वो पैसा लगेगा तो धीरे धीरे आपको ग्रोथ होती नज़र आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। एफ की अगर बात करते हैं आज के डेटा की, तो देखिए शानदार तरीके से खरीदारी की, 7,704 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। टोटल मिला के 52,121 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा था आज, 44,417 करोड़ का माल बेच दिया, ठीक है। तो 7,704 करोड़ का माल इन्होंने नेट खरीदा है। देखिए, ये FIDIs क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डीआईज आज डीआईज ने माल बेचा है, इन पर आप छोड़िए, आप मेहनत कीजिए पर्टिकुलर शेयर के बारे में। अगर शेयर गिरा हुआ है, भागा नहीं है, तो आपका पैसा बनेगा। बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, उनके अंदर थोड़ी गिरावट ढूंढे जी, और भी गिरावट हो सकती है, उसका बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अगर कहीं भी गिरावट आपने ढूंढ ली, उसके बाद भी आपको डर लग रहा है कि गिरावट हो जाएगी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स के पास है। उसको रट लीजिए, क्या उसका सिर्फ एक ही जवाब है। और कहीं से भी आप कोर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई आपको बताने वाला नहीं है। आपसे हजारों रुपया पैसा ले लेगा, किसी से 10,000 लेगा, किसी से 50,000, किसी से 60,000, और आपको वो बात बताएगा भी नहीं। सिर्फ एक ही तोड़ है, जब शेयर गिर गया, गिरने के बाद भी डर लग रहा है खरीदते हुए, तो उसका सिर्फ एक तोड़ है कि गिरने के बाद अगर शेयर गिर गया तो आप कहें, एक तो गिरावट आपने ढूंढी, 100 रुपये का शेयर था, 70 रुपये पहुंच गया, 70 के बाद भी डर लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा खरीदिए उसको, जाने दीजिए। कितना चला गया? 40, ठीक है। 40 से अगर 70 आ गया तब भी आपका पैसा बन जाएगा। शर्त यह है कि आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना होगा, सारा पैसा एक मत लगाइए, काम बन गया आपका। 100 रुपये का शेयर था, 70 पहुंचा, इच्छा क्या थी कि 70 से 80 जाए तब पैसा बनेगा? नहीं मेरे भाई, नीचे गिरे और 70 आ जाए तब भी पैसा बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ रट जाए तो फिर मजा आ जाए। अगर ये फॉर्मूला पता चल जाए तो मजा आ जाए। फ्री में बट रहा है, लेकिन दिमाग में नहीं घुसेगा ना ये दिमाग में कैसे घुसे आपके? अगर ये फिट कर दे, कोई चिप हो मेरे पास, ये फिट कर दूं तो सारा खेल ही खत्म। ना तो मेरी वीडियो पे आओगे आप, ना वीडियो देखोगे, ना किसी का डर रहेगा, ना कुछ रहेगा। जो काम कर रहे हो वहां पर मन भी लगेगा, खुद कहोगे गिरावट हो। अरे भाई, ऐसा कभी होता है कि स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदार बोल रहे हो कि गिर जाए और ये शेयर होता है क्या? नहीं। अगर होना शुरू हो जाए तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, एक गांव के अंदर स्टार्टिंग में 2 बंदर थे, एक मेल था एक फीमेल था। उस गांव के लोगों ने उनका बड़ा वेलकम किया, उनकी पूजा भी की, सब कुछ किया, ठीक है। कुछ दिनों बाद 4 बंदर हो गए, धीरे धीरे देखा तो 8 हो गए, कुछ समय बाद 16 बंदर हो गए, 16 से 32 बंदर हो गए, 32 के बाद 64 बंदर हो गए। गांव वाले बड़ा परेशान हो गए। जैसे वो खाना खाने के लिए बाहर बैठते, बंदर सामने, कोई सामान कुछ नहीं रख सकता,
कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, परेशान करना शुरू हो गया कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, सेम ऐसे ही आप समझिए कि एक घर है, जैसे बंदर कर रहे हैं वैसे ही इंसान कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। बंदरों के भी बच्चे हो रहे हैं, इंसानों के भी बच्चे हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, सेम ही है। उनके थोड़ा सा हर साल पैदा हो जाते हैं, आप थोड़ा सा, आपने एक बच्चा पैदा किया है, कोई दूसरा बच्चा पैदा कर देगा आपके स्थान पे, तो बंदर वहाँ कम है लेकिन लोग इंसान तो ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर आपको लेकर जा रहा हूँ, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, एक एरिया था, यहाँ पर कुछ बिजली की खपत होती थी, यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे, अब बच्चे वहाँ पर आ गए हैं, अब और ज़्यादा कमरे यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, तो अब उनमें और ज़्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। आपको लग रहा होगा कि हमारे गांव की या हमारे शहर की या जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम ही बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, या थोड़े बहुत मकान बने हैं, या फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सामान और आया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इतने सारे लोग हैं, अब इनकी शादी हो रही है, घर में रेफ्रिजरेटर एक ही था, एक रेफ्रिजरेटर और आ गया। एक भाई था, दूसरा भाई कह रहा नहीं भाई मेरे से आपका कोई मतलब नहीं है, मैं अपना रेफ्रिजरेटर अलग चलाऊंगा, अपनी वॉशिंग मशीन अलग चलाऊंगा, अपना फैन अलग चलाऊंगा। एक घर में दो, पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान कम था और बढ़ गया। आप समझिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर शादी के अंदर क्या कितनी शादियाँ हो रही हैं, बहुत, क्या दिया जा रहा है उनमें जी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो दिया जाता, समझिए ना बस। गर्मी कितनी बढ़ रही है जी, ज़बरदस्त बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर पेड़ लगातार कट रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए कहाँ कहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट हो रही है। एयर कंडीशन इतने ज़्यादा लग रहे हैं, चलते हैं कि बस पूछ मत, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। एयर कंडीशन इतने ज़्यादा बिकने का मतलब क्या है, नहीं समझ में आ रहा। आप देख रहे हैं कि अब इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने हो गए हैं, टू व्हीलर आप देखेंगे, थ्री व्हीलर देखेंगे, टू व्हीलर तो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, किससे चार्ज करोगे जी, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं जी, नहीं लग सकता मेरे भाई। बच्चे बढ़ रहे हैं, आपके परिवार में बच्चे बढ़े क्या जी, हाँ, बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी, कमरे बनेंगे नए और उनको पंखा चाहिए अलग से, एक लाइट चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रुकने वाली। इंडिया ग्रोथ कर रहा है जी, हाँ। अब जाड़ों के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। ई रिक्शा देखे आपने, एक बिजनेस पर्पज से हर कोई अलग अलग जगह पे, आपको जहाँ पर रोड पर आप रहते हैं 10-15 लोग लेकर खड़े रहेंगे, वो रात को चार्ज करते हैं, दिन में भी चार्ज करते हैं उसको, बैटरी की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। तो देख लीजिए इस शेयर के अंदर फंडामेंटल कई बार मैंने आपको समझाया है। मार्केट कैप इसका देख लीजिए 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो क्या आने वाले टाइम में ये सुजलोन की तरह भाग सकता है, समय बताएगा। फिलहाल तो 1 रुपये से आज की डेट में ये यहाँ पर है। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो इसने माला माल कर दिया लोगों को। देख लीजिए 1 रुपया 90 पैसे, 2 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा है इसने, 2 रुपये सीधा 20 रुपये मार दिया, 10 गुना पैसा। अभी नीचे की साइड में फिर गिरा था, फिर से इसने 50% का रिटर्न बना के दे दिया। 8 रुपये 75 पैसे से कितना मारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 71% का रिटर्न बना के दे दिए, फिर दोबारा से 74% के। और क्या चाहिए इससे आपको, बताइए। चलिए, तो अगला शेयर है JM फाइनेंशियल, जो लगातार इस कंपनी का ट्रेंड ऊपर की साइड में बना हुआ है। नीचे से गिरने के बाद तेजी, फिर गिरावट, बड़ी तेजी। अब हो सकता है कि बड़ी गिरावट जो है इसने हाई बनाया है वो टूटता हुआ नजर आए 168 रुपये का। कितने का, यहाँ पर देखिए कितना बनाया था इसने अभी, 155 रुपये। ठीक है, पहले भी इसने जबरदस्त तेजी दिखाई थी, नीचे की साइड में 70-75 था, सीधा 168 रुपये इसने ऊपर की तरफ मारा था। ठीक है, तो मजबूत कंपनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट कैप देखेंगे, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वोलेटिलिटी काफ़ी इसके अंदर देखने को मिल रही है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बन जाए। दोस्तों अगला शेयर है NVCC। देखिए, अगर मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है और ये इजराइल ईरान की लड़ाई अगर सोल्व हो जाती है, देखिए अभी सोल्व होना ही बड़ा मुश्किल है इसका। इजराइल ईरान की लड़ाई आसानी से सोल्व नहीं होगी, बड़ी टर्म एंड कंडीशन है। देखिए लगातार जितना भी देखेंगे, अब देखिए किसी भी देश की एक इच्छा होती है कि मेरे पास परमाणु बम हो। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ईरान कह रहा मेरे पास नहीं है, मैं तो कितना तेल सप्लाई करता हूँ, मेरी तो बहुत पहचान है, मेरी तो कितने ज़्यादा दिक्कतें थी, इजराइल ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे ख़त्म कर दिया है, मैं क्या करूँ। जो मेरे बड़े बड़े अधिकारी थे, ठीक है, उनको भी मार दिया, साइंटिस्ट को मार दिया, सबको मारता जा रहा है, अब मैं क्या करूँगा। समझिए बात को। ठीक है, तो उसके पास क्या रहता है कि तूने मुझे बिल्कुल बेकार कर दिया है। किसी इंसान को आप बेकार करोगे वो क्या कहेगा आपको, उसका अच्छा खासा काम चल रहा था, आप उसको बिल्कुल बर्बाद कर दो। ठीक है, उसका सिस्टम ही चेंज कर दो बिल्कुल,
तो वो क्या करेगा आप पे, लगातार अटैक करेगा, आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो सेम यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, और ये ग्लोबली लड़ाई कराने का काम आपको मालूम है किसका है? सिर्फ एक इंसान का, वो है अमेरिका। रसिया यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है वो भी इसका काम है, दुनिया के अंदर जो टेंशन हो रही है वो भी इसका काम है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अभी क्लस्टर बम का बारे में मैंने आपको बताया कि एक इतनी बड़ी मिसाइल जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी मिसाइल जाएगी, उसके अंदर एक बड़ा बम रहेगा, उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे बम रहेंगे। वो छूटने से पहले अभी तक क्या था, एक बड़ा बम गिर जाएगा, काम खत्म हो गया, उसको हवा में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे बम अलग अलग जगह, एक ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर से गिरना शुरू करेंगे, ये अलग अलग जगह गिरेंगे, ये ब्लास्ट होंगे, तो इनको रोक पाने के लिए भी सिस्टम भी काम नहीं करेगा। अभी क्लस्टर बम अगर गिरने शुरू हो गए तो क्या डिफेंस सिस्टम काम करेगा? नहीं। तो आप कहेंगे, इतने सारे लोग कहेंगे, इंडिया भी कहेगा मैंने भी डिफेंस सिस्टम लेकर रखा हुआ है, कोई दूसरा कंट्री कहेगा मैंने भी डिफेंस सिस्टम लेकर रखा हुआ है, वो तो बेकार हो गए ना भाई। अब और पैसा चाहिए। समझ में बात आ रही है? एक नया हथियार निकल कर आ जाता है कुछ समय के बाद, पुराने सारे हथियार खत्म। तो किसी देश ने वो पैसा लगाया था, अब वो सारा खत्म, बेकार हो गया, वो काम ही नहीं करेगा। तो टेक्नोलॉजी अब सारा कुछ छोड़ के क्या हथियारों में ही पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, अभी जो लड़ाई चल रही है, सारे कंट्रीज अब बस सिर्फ हथियार हथियार पर हैं, और अमेरिका मालूम है उसके पास हथियार का तो पूरा भंडार है। सबसे ज़्यादा हथियार कौन सप्लाई करता है आपको मालूम है? रसिया। और आप देख सकते हैं कि इधर और दूसरे कंट्रीज भी हैं, फ्रांस की बात करें तो। ठीक है, तो आपको समझ में बात आ रही है कि इस समय क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अब लड़ाई की वजह से बहुत मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, अगर ये लड़ाई शांत नहीं हुई। एक डर भी का माहौल भी है, जिस तरीके से बर्बादी हुई है रसिया की, हमास की। ठीक है, और जिस तरीके से इजराइल को बड़ा नुकसान देखने को मिला है, दूसरे कंट्रीज भी कह रहे हैं कि नहीं भाई पहले से ही राजीनामा कर लो तो ठीक है, नहीं तो बड़ा परेशानी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे कंट्रीज लड़ाई करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई में एक बार पढ़ने के बाद कितने दिन लड़ाई होगी मालूम नहीं है। देखिए 2-2 3-3 साल हो गए रसिया यूक्रेन की लड़ाई बंद नहीं होने में आ रही है। ठीक है, तो क्या देश की तरक्की होगी और क्या कोई काम कर सकता है? अभी देखेंगे 5 दिन के अंदर ये शेयर कितना नीचे तक चला गया था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 113 रुपये, आज कितना हाई मारा है इसने? 170 रुपये। अभी कुछ समय के बाद देखते हैं, क्योंकि ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ऊपर का ही है, बीच बीच में तेजी गिरावट ये चल रहा है, बीच बीच में तेजी गिरावट ये चल रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। 72 रुपये से इसने तेजी दिखाई, और बड़े शानदार तरीके से इसने कितना पैसा बना के दिया है, 75%। लेकिन आपको लगेगा कुछ बना के नहीं दिया। स्टॉक मार्केट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मेहनत के साथ समय देना पड़ेगा। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, फोकस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है केफिन टेक्नोलॉजी। इस शेयर का अगर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले तो इसने 681 रुपये से बड़ी शानदार तरीके से तेजी दिखाई दी, 132% का रिटर्न। फिर जबरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है 800 रुपये, उसके बाद तेजी गिरावट, शायद फिर दोबारा से ये कहीं 1582 रुपये के आसपास ना पहुँच जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस शेयर ने लगातार तेजी करके बहुत कुछ दिखाया है। कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, और 21,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी होगी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 186 रुपये का भाव है। अब ये शेयर ज़बरदस्त नीचे की साइड में 177 रुपये तक पहुंच गया था, 187 आज मारा है। ठीक है, तो पहले भी ये शेयर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। देखिए नीचे था बिल्कुल 80 रुपये से, ज़बरदस्त तेजी, अच्छी खासी 285, फिर गिरावट, फिर तेजी। ठीक है, तो अभी गिरा हुआ ही है। अब देखते हैं कि ट्रेंड ऊपर की साइड में है, या ऊपर से जो गिर रहा है फिर तेजी और फिर बड़ी गिरावट इसके अंदर होगी। देखते हैं, समय बताएगा। फिलहाल फंडामेंटल काफ़ी ठीक है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो देखते हैं आगे कि 200 से पार होता है, 250 रुपये तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, मुझ समय बताएगा। फिलहाल पावर है इसके अंदर पहुंचने लायक। चलिए, तो अगली कंपनी है आयोनेक्स बिल्ड लिमिटेड। इनके अंदर सभी के अंदर आप देखेंगे एक गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद 134 रुपये से अच्छी खासी इसने भी तेज़ी दिखाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44% तक के इसने भी रिटर्न यहाँ पर बना के दिए। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी दिखाई इसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 195 रुपये से फिर इसके अंदर गिरावट आपको मिलती है, नीचे की साइड में बड़ी गिरावट हो जाती है 170 रुपये तक। अभी नीचे 95 रुपये से 195 रुपये से मारे बैठा है। फिर देखते हैं कि फिर इसके अंदर कब ऊपर की तरफ उछाल लगता है। मार्केट का ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ रहता है, ज़्यादातर शेयर ऊपर भागते हैं, तो ये शेयर भी आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है।
वो 200 रुपये तक जा सकता है। मार्केट कैप देख सकते हैं 22,000 करोड़ का। फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं इसके भी। चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। धन्यवाद।